अपने युवकों को पवित्रता की शिक्षा देनी पड़ेगी। जैसे प्राचीन काल से हमारी सभ्यता में युवा काल यानी 25 वर्ष तक जो उनका विद्यार्थी काल भी होता था, उसमें ब्रह्मचर्य अनिवार्य माना जाता था। उससे ही वो बहुत सशक्त भी हो जाते थे, उनकी संतान उसके बाद बहुत चरित्रवान होती थी और उनके अंदर भी वो प्योरिटी के बीज बहुत दृढ़तापूर्वक जमे रहते थे। जी। आज ये बात ख़त्म हो गई, किसी को इस बात पे ध्यान नहीं रहा, चाहे बड़े हों या छोटे हों, नेता हों या गुरुजन हों, शिक्षक हों, कोई भी इस बात के बारे में कहीं अवेयरनेस नहीं दे रहा। इस चीज़ की अवेयरनेस, इस चीज़ की एजुकेशन फिर से हमें देनी पड़ेगी। और जैसा आप कह रहे थे, ये बिल्कुल सत्य है। मैं तो इतिहास पढ़ता रहता हूँ अभी भी। मैंने देखा राजवंशों का पतन, कोई राजवंश 7 पीढ़ी तक चला, कोई 5 तक, बस लगभग ऐसे ही चले। उनका पतन का मूल कारण अपवित्रता थी, विषय वासनाओं का बढ़ जाना, भोग विलास का बढ़ जाना। और अंत में भी जब राजाएं भोग विलास में तल्लीन हो गए, तभी तो सब कुछ नष्ट हुआ ना भारत में। अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया और सारी संपत्ति भारत की चली गई। तो वास्तव में इसके महत्व की जानकारी हमें बचपन से ही मनुष्य को देनी पड़ेगी। पहले से ही हमारे सिलेबस में ही पवित्रता से संबंधित कुछ चीज़ें आती रहें, ताकि बीज पढ़ते रहें। असली गलती तो यही हो रही है ना कि हमारी एजुकेशन में इसका प्रावधान ही नहीं अच्छी चीज़ों का। तो वहाँ से शुरुआत हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बच्चे उसको फॉलो करेंगे, लेकिन यदि 10% भी करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि ये प्योरिटी अगरबत्ती की तरह है जिसकी खुशबू बहुत बड़ी बदबू को नष्ट कर देती है। अगर 50 में से 10 बच्चे पवित्रता के महत्व को जानकर अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, आदर्श जीवन बनाते हैं, सादा जीवन बनाते हैं, जिनके विचार महान होते हैं, तो वो 50 क्या 100 क्या हजारों का भी जीवन बदलने में सक्षम हो जाएंगे।